हम इस वीडियो में बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि सेशन जो है वो मेरा 2022 से 2025 वाले है। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा इसमें बोल रहा है फाइंड द आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर। तो इसमें आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर निकालना है। एक मैट्रिक्स ए दे रखा है जिसका एलिमेंट यहाँ गिवन है। तो सबसे पहले आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर निकालने के लिए हमें पता रहना चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है। ठीक, तो देखते हैं इसको सॉल्व करते हुए। तो सबसे पहले हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स एज्यूम कर लेंगे जिसका ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा। 3 क्यों होगा, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स दे रखा है वो किस ऑर्डर का है, 3x3, यानी कि ये 3 ऑर्डर का है। इसी वजह से जो भी हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे हम मानेंगे वो मेरा उसका ऑर्डर कितना होगा, वो 3 ऑर्डर का होगा। और एक इनडिटर्मिनेंट वैल्यू लेंगे जो कि मेरा क्या होगा, लेम्डा। ये हम खुद मान रहे हैं, ये आगे इसको आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर को फाइंड करने में ये सब हेल्प करेगा। तो ये तो हो गया। अब इस पे अप्लाई करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को। ये जो है मेरा a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0, ये मेरा क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का टाइप है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे और a का वैल्यू मेरा क्वेश्चन में गिवन दे रखा है, तो a का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे जो कि है मेरा 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 4 2 माइनस 4 एंड 3। नाउ उसके बाद क्या करेंगे, ये माइनस है और लेमडा आई है, तो लेमडा और आई मेरा क्या होगा ना, आई जो यहाँ पे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो मान रखेंगे, तो वो मेरा जो होगा वो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये 3x3 ऑर्डर का ये एक मैट्रिक्स हो जाएगा जो कि मेरा क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और उसमें क्या करना है, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लेमडा को मल्टीप्लाई कर देना है। तो लेमडा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और लेमडा मेरा क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसी वजह से इस सब में क्या हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई सीधा सीधा हो जाएगा। तो लेमडा इसमें मल्टीप्लाई होगा तो लेमडा हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद जो लेमडा आई का वैल्यू होगा वो यहाँ से आ जाएगा मेरा लेमडा 0 0 0 लेमडा 0 0 0 एंड लेमडा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसको हमको क्या, एक मैट्रिक्स ए ये दे रखा है एंड एक ये मैट्रिक्स हो गया। अब दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो 8 माइनस लेमडा, तो यहाँ से आ जाएगा 8 माइनस लेमडा। माइनस 6 है तो माइनस 6 हो जाएगा, 2 है तो 2 हो जाएगा, माइनस 6 और 0 करेंगे तो माइनस 6 7 माइनस लेमडा माइनस 4 और ये 0 तो 0 0 हो जाएगा, माइनस 4 और 0 तो ये माइनस 4 हो जाएगा। 2 एंड माइनस 0 तो 2 हो जाएगा, माइनस 4 एंड 0 है तो माइनस 4 हो जाएगा। 3 माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा। अब यहाँ से हो गया, ये मेरा क्या है, एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आ गया। अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे, तो ये प्लस में ओपन होता है, ये माइनस में एंड ये प्लस में। तो सबसे पहले इसको हम जैसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, लेमडा का वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ इसको ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा 8 माइनस लेमडा एंड इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 माइनस लेमडा एंड 3 माइनस लेमडा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। और जब इसको हम ओपन करते हैं इससे और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद बीच में हम क्या किसका साइन रखते हैं, माइनस का, तो माइनस हो जाएगा। अगेन क्या होगा, यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, माइनस से ओपन करते हैं, तो माइनस से ओपन करेंगे तो माइनस और इसका माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 6 हो गया। फिर जब इसको ओपन करना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किए एंड इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो इतना आ गया। ठीक है, अगेन इसको प्लस से ओपन करते हैं तो ये +2 हो जाएगा, और जब इसको ओपन करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसको इससे एंड इसको इससे, तो करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा, ये 24 हो जाएगा और ये 2 इंटू 7 माइनस लेमडा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसको बस कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है, देख लीजिएगा, सिंपल सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के बाद जो इसका लेमडा का वैल्यू आ जाएगा, ये एक फैक्टर में आएगा, लेमडा इंटू लेमडा माइनस 3 लेमडा माइनस 15। इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ से मेरा लेमडा का वैल्यू क्या क्या आ जाएगा, एक तो 0 आ जाएगा एंड 3 आ जाएगा एंड 15 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमको लेमडा का वैल्यू फाइंड हो गया, यानी कि यहाँ से मेरे को
जो भी हम यहाँ पे इनडिटर्मिनेंट वैल्यू मान रखे थे लेमडा, उसका वैल्यू तो आ गया। अब आगे देखते हैं आइजन वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं। तो ये जो लेमडा का वैल्यू आया है ना, हम इसी को आइजन वैल्यू बोल सकते हैं, ठीक है। और आइजन वेक्टर निकालना रहता है तो आइजन वैल्यू का यूज करके आइजन वेक्टर निकालते हैं। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं, ये जो भी है ये मेरा क्या है, एक आइजन वैल्यू है, ठीक है। अब इस सारे वैल्यू के लिए आइजन वेक्टर निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू निकला है यहाँ पे लिख दिया गया कि जो भी मेरा मैट्रिक्स ए गिवन दे रखा है उसका आइजन वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, 3 एंड 15। अब पहला क्या करते हैं ना, 0 पे फाइंड करते हैं कि जो भी मेरा आइजन वैल्यू फाइंड हुआ है उसके लिए आइजन वेक्टर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे वेक्टर निकालना है, इसी वजह से हम क्या करते हैं ना, x से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यही जो x फाइंड होगा वही मेरा जो होगा वो एक आइजन वेक्टर होगा। तो सबसे पहले a माइनस लेमडा आई का वैल्यू अभी फाइंड किए हैं, क्या था, 8 माइनस लेमडा -6 2 -6 7 माइनस लेमडा -4 2 -4 और 3 माइनस लेमडा, ठीक है। और x जो है इसको हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे जो कि x1 x2 x3 के फॉर्म में होगा और इक्वल टू 0 है तो 0 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, जो भी लेमडा का यहाँ पे दे रखा है उस लेमडा के प्लेस पे हम क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, ठीक है। आइजन वेक्टर निकालने के लिए 0 पे हम क्या करेंगे, लेमडा का वैल्यू जो भी है उसको हम 0 पुट करेंगे। 0 पुट करने के बाद आ जाएगा मेरा ये 8 -6 2 -6 7 -4 2 -4 3 और ये x1 x2 x3 एज इट इज लिख देंगे। फिर उसके बाद 0 0 ये भी वैसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का रो एंड सेकेंड वाले मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके रो से और इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 8x1 और ये इससे करेंगे तो -6x2, इसको इससे करेंगे तो +2x3, ठीक है। तो यहाँ इसके बाद जो मेरा एक मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा 8x1 -6x2 +2x3, ठीक है। फिर इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा -6x1 +7x2 -4x3। अगेन इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 2x1 -4x2 +3x3, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स ये आ गया और ये इक्वल किसके है, 0 वाले मैट्रिक्स के, ठीक है। तो जब इसके इक्वल है, इक्वल का भी साइन बीच में दे रखा है, यानी कि इस वाले मैट्रिक्स का जो भी फर्स्ट एलिमेंट है वो इसके इक्वल होंगे और मतलब जो भी रो है वो क्या होंगे, सारे इसके इक्वल हो जाएंगे। तो यानी कि यहाँ से जो भी मेरा ये 8x1 -6x2 +2x3 है ये 0 के इक्वल हो जाएगा, वैसे ही सेकेंड वाला भी एंड थर्ड वाला भी। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी दो को, इस इक्वेशन में से किसी भी दो को लेंगे और x1 x2 x3 का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो x1 x2 का वैल्यू फाइंड और x3 भी है, x3 का वैल्यू फाइंड करने के लिए एक मेथड होता है, ये बहुत इजी है, इससे आप कर सकते हो। यहाँ पे मेरा क्या है, 8x1 है, 6x2 एंड 2x3। तो यहाँ जो भी निकाला गया है सबसे पहले x1 को रहने देंगे, ठीक है। और जो बचा ये x1 हो गया और उसके बाद जो बचा, जैसे ये इसमें x1 को यहाँ लिख देंगे, x2 और ये वाले x2 को यहाँ लिख दो और ये वाले x3 को यहाँ लिख दो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, जो रहेगा उसको छोड़ के बाकी सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको इससे करेंगे तो 21 माइनस इसको इससे करेंगे तो 16 आ जाएगा और ये मेरा x2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको इससे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -18। और ध्यान रखना ये जो भी ये यहाँ माइनस है तो ये माइनस नहीं लिखे है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस से ओपन करेंगे, जैसे वो डिटर्मिनेंट को ओपन करते थे ना, वैसे इसी वजह से यहाँ भी क्या करेंगे ना, माइनस से यहाँ ओपन करेंगे, इसको लिखेंगे, ठीक है। इस वाले माइनस को यहाँ नहीं लिखा गया है, ध्यान रखियो, ठीक। उसके बाद इसको रखना है, ये वाले ऊपर लिखे हैं तो अब जो बच्चा इसके अलावा उसको इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा -18
और इसको इससे करेंगे तो प्लस का, और ये बीच में माइनस आता है ना, और ये माइनस का 8 है तो प्लस का 8 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे x3 हो गया, और x3 हो गया तो इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 24, और इसको इससे करेंगे तो माइनस का 14 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x1 और ये कितना आ जाएगा 5, और x2 और ये करेंगे तो माइनस का 10 आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, एंड यहाँ से x3 और ये इसको करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ से इसमें से हम क्या करेंगे ना, 5 को कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या मेरा x1 डिवाइडेड बाई 1 एंड x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड x3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो भी मेरा x1 x2 x3 है वो मेरा क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे मान लो इसको अभी आगे सॉल्व करो, इसको इक्वल टू t मान लो, तो यहाँ से मेरा x1 जो आ जाएगा वो मेरा t आ जाएगा, x2 जो है वो मेरा 2t आ जाएगा, एंड x3 जो है वो भी मेरा 2t आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें से t कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से x1 x2 x3 का वैल्यू क्या आ गया 1 2 3, और यही जो मेरा 1 2 3 आ रहा है यही है वो मेरा आइजन वेक्टर। और आइजन वेक्टर किसके लिए है, आइजन वैल्यू जो मेरा 0 आया है उसके लिए आइजन वेक्टर क्या हो गया मेरा 1 2 एंड 2 हो गया। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट वैल्यू के लिए। अब वैसे ही जो भी मेरा लेमडा का वैल्यू आ रखा है सारे वैल्यू पे हम आइजन वेक्टर निकालेंगे। तो अब देखते हैं लेमडा का वैल्यू 3, उसके लिए आइजन वैल्यू निकालते हैं, आइजन वेक्टर निकालते हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे ना, जो मेरा इक्वेशन था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन a माइनस लेमडा आई और उसके बाद x इक्वल टू 0, अब इसमें a माइनस लेमडा आई का जो भी वैल्यू, जो मेरा डिटर्मिनेंट क्या था, मैट्रिक्स एक आया था, क्या था मैट्रिक्स मेरा 8 माइनस लेमडा करके -6 एंड 2 -6 7 माइनस लेमडा -4 ऐसा कुछ करके एक मैट्रिक्स था। उसमें हम क्या करेंगे, लेमडा के प्लेस पे 3 को पुट कर देंगे। पुट करने के बाद जो मेरा मैट्रिक्स आएगा वो मेरा मैट्रिक्स ये होगा। ठीक है, तो ये आ गया मेरा लेमडा का वैल्यू 3 पुट करने के बाद मैट्रिक्स, और ये x1 x2 x3 ये मेरा क्या है, एक आइजन वेक्टर को ये सपोज किया गया है, एंड ये 0 0 0 हो गया। अब इसको वैसे ही जैसे ये ऊपर वाला सॉल्व किया वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एंड जैसे x को फाइंड किया वैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ फाइंड करेंगे, ये मेरा इक्वेशन है, 2 ही लेके अभी चल रहे हैं क्योंकि 2 ही से इक्वेशन सो निकल जाएगा। ऊपर तो सबको पता है ना, x1 माइनस x2 एंड x3 ऐसे लिखना है, बाकी जो भी क्रॉस करना है तो इन सबको पहले इन दोनों को करना है, देन इन दोनों को करना है, और उसके बाद इस दोनों को करना है। तो सबसे पहले मेरा x1 हो गया, इसको करेंगे तो ये मेरा 24 माइनस 8 आ जाएगा इक्वल टू, अब सेकंड के लिए इसको इससे एंड इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा माइनस का 20 और ये हो जाएगा प्लस का 12, और x3 के लिए इसको इससे एंड इसको इससे तो ये आ गया मेरा 20 माइनस 36। अब यहाँ से x1 x2 x3 का वैल्यू यहाँ से आ गया मेरा x1/2 एंड x2/1 एंड x3/-2। अगेन इसको यहाँ से हम t मान सकते हैं, और x1 का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 2t, x2 का वैल्यू आ जाएगा t एंड x3 का वैल्यू जो है वो मेरा आ जाएगा माइनस का 2t। फिर से t को कॉमन कर लेंगे और जो वैल्यू आ जाएगा वो मेरा, यहाँ से अगर इसको हम लिखते हैं तो क्या कर सकते हैं 2t t एंड माइनस का 2t, तो इसमें से हम t को कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा मेरा 2 1 एंड -2, और यही जो होगा वो मेरा आइजन वेक्टर होगा लेमडा का वैल्यू 3 के लिए। वैसे ही लेमडा का वैल्यू 15 के लिए फाइंड करते हैं। तो जो भी मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था a माइनस लेमडा आई x इक्वल टू 0, तो इसके प्लेस में जो भी मेरा मैट्रिक्स आ रखा था उसमें लेमडा का वैल्यू अगर 15 रखते हैं तो जो मेरा मैट्रिक्स आएगा वो मेरा कुछ ऐसा हो जाएगा, और उसको हम क्या करेंगे x1 x2 x3 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 0 करेंगे, तो वो मेरा जो आएगा उसके बाद 3 इक्वेशन आएंगे, एक इससे मल्टीप्लाई करने के बाद और इसको इससे एंड इसको इससे। लेकिन हमको क्या करना है, यहाँ पे x1 x2 x3 फाइंड करने के लिए किसी 2 को भी लेके चल सकते हैं और फाइंड हो सकता है, इसी वजह से हमने क्या किया ना 2 ही को ले लिए। ठीक, उसके बाद x1 x2 x3 हो गया, और माइनस यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे हमको माइनस से ओपन करना है। ठीक, x1 के लिए हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x2 के लिए
इसको और इसके एंड x3 के लिए इस दोनों को, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। आप देख लेना यहाँ से सॉल्व करने के बाद यहाँ से मेरा जो आ जाएगा वो x1 का वैल्यू x1 डिवाइडेड बाई 2 आएगा एंड ये आ जाएगा x2 डिवाइडेड बाई, सॉरी यहाँ पे मेरा x2 डिवाइडेड बाई कितना है 14 है और ये 20 है, तो यहाँ पे मेरा कितना आएगा 2 ही होगा, ठीक है। 14 है ना, अगर डिवाइड करते हो इसको 2 से 20 से तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया एंड ये 2 हो गया, तो 2 2 एंड 1 आएगा, तो 2 2 एंड 1, ठीक है। तो ये हो गया मेरा आइजन वेक्टर किसके लिए, जब लेमडा का वैल्यू 15 रहेगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया कंप्लीट। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है इफ़ y के पावर 1/m प्लस y के पावर -1/m इक्वल टू 2x, देन हमको इसमें प्रूव करना है x² - 1 y2 प्लस xy1 माइनस m² y इक्वल टू 0। तो ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमेशा रिपीट करता है, तो ये वाले क्वेश्चन आप अच्छे से देख सकते हो। तो ये गिवन दे रखा है और यहाँ ध्यान रखना y2 मतलब कि डबल डेरिवेशन है एंड y1 मतलब कि सिंगल डेरिवेशन है, ठीक है। तो ये हो गया। सबसे पहले हम क्या किए ना, ये y के पावर 1/m है तो इसको हम क्या किए 1 डिवाइडेड बाई y के पावर 1/m कर दिए। यहाँ पे माइनस में था तो इसको माइनस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हटाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y, इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद यहाँ से मेरा आ जाएगा y के पावर 1/m का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x, और ये नीचे रहेगा तो ये ऊपर इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा y के पावर 1/m। नाउ यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिलेगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप मिलेगा, जो कि मेरा क्या है y के पावर 1/m का स्क्वायर माइनस 2x y के पावर 1/m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम y के पावर 1/m को, अगर हम y के पावर 1/m को x मान लेते हैं, नहीं p मान लेते हैं, चलो p मान लेते हैं क्योंकि x यहाँ पे दे रखा है तो p मानते हैं, तो ये क्या आ जाएगा p² माइनस 2x p प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमको यहाँ से दिखाई दे रहा है ना कि ये एक क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने के लिए मेरा क्या फार्मूला होता है, p इक्वल टू क्या होगा -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a होता है, ठीक है। रूट्स निकालने के लिए ये फार्मूला होता है, वही वाला यहाँ पे अप्लाई किया गया है, ठीक है। तो p के प्लेस पे क्या है y के पावर 1/m, तो y के पावर 1/m हो गया इक्वल टू माइनस एंड b लिखना है, तो b यहाँ पे क्या लिखा है -2x, तो -2x हो गया, और ये बीच में मेरा क्या आता है प्लस माइनस, तो प्लस माइनस हो गया। उसके बाद रूट अंडर b², तो 2x का स्क्वायर माइनस 4ac, a मेरा 1 है, c भी मेरा क्या है 1 है, डिवाइडेड बाई 2a, तो 2a हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये फाइनली जो आएगा वो मेरा आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस माइनस रूट अंडर x² माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से y के पावर 1/m इक्वल टू आ जाएगा मेरा x प्लस माइनस रूट अंडर x² माइनस 1, ठीक है। अब y के पावर 1/m है तो इसको क्या करना है 1/m है तो इसको इस साइड लाएंगे तो इसके पावर क्या हो जाएगा m हो जाएगा। जैसे मेरा क्या होता है, मान लो कि 2 के पावर 1/2 होता है और इसको x हो गया, ठीक है। अब इसको राइट साइड ले जाना है तो 2 के पावर क्या हो जाता है x², ये 2 रह जाएगा और ये इधर आके क्या बन जाता है स्क्वायर बन जाता है, ठीक है, ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे किया गया है, तो ये y इक्वल टू आ गया x प्लस माइनस रूट अंडर x² माइनस 1 के पावर, ये पूरे के पावर आ गया मेरा यहाँ से m। अब इसको सॉल्व करना है, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो यहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये मेरा क्या होता है, ये उस पे आएगा काम, वो dx के पावर n इक्वल टू dx। तो इसको कैसे करते हैं n x के पावर n माइनस 1, ठीक है, उसी पे यहाँ पे करेंगे तो ये आ गया मेरा n की जगह पर क्या है m है, तो ये m और ये x हो गया, x के पावर m माइनस 1 हो गया, तो m माइनस 1 हो गया।
यहाँ था कि एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे थे, यहाँ पे हमको किसके रेस्पेक्ट में करना होगा, एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को इसके रेस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे, इसके रेस्पेक्ट में करना है तो इसको एक बार और डेरिवेटिव करना होगा बस अंदर वाले को। तो इसको करेंगे तो एक्स का करेंगे तो 1 आ जाएगा, और रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को करेंगे तो 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और मल्टीप्लाई 2x आएगा। 2 से यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद जो मेरा फाइनली आंसर आएगा, फाइनली y1 जो आएगा वो मेरा m और x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 के होल पावर m डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा। तो अभी हमने देखे है कि इतना वाले इसको क्या लिख रहे थे, ये मेरा जो था वो मेरा y था, तो इसके प्लेस पे हम y लिख देंगे तो ये आ जाएगा मेरे my डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये मेरा किसके इक्वल है, y1 के इक्वल है। तो प्रूफ में हमको था y2 भी था, यानी कि हमको y2 भी फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको उस साइड लाते हैं, तो लाएंगे तो ये हो जाएगा y1 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू my। अब क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं, तो ये हो जाएगा y1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो रूट हट जाएगा, तो हट गया, और ये हो गया m स्क्वायर एंड y स्क्वायर। ठीक है, अब इसको डबल डेरिवेटिव करना इजी है, तब यहाँ से इसको हम डबल डेरिवेटिव करेंगे। नाउ डेरिवेटिव के बाद ये आ जाएगा मेरा 2y1 y2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, प्लस y1 स्क्वायर 2x इक्वल टू m स्क्वायर 2y y1। इसको देख लीजिएगा, ये बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है, आप पीछे जो भी वीडियो अपलोड किया गया उसमें आप चाहोगे तो इसको बहुत अच्छे से देख सकते हो, वहाँ अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको डबल इंटीग्रेशन दे रखा है, ठीक है। तो पहला का लिमिट जो है वो मेरा 0 से x है एंड सेकेंड वाले को 0 से z है, ठीक है। तो सबसे पहला देखते हैं 0 से x वाले को। तो 0 से x वाले को यहाँ पे हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, किसके रेस्पेक्ट में, यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में। जब y के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो x मेरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो ये मेरा एक्स स्क्वायर एंड वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डी वाई का क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाई हो जाएगा। तो इसको ब्रेक करते हैं, ब्रेक करके समझाते हैं। ये हो गया। अब हमको क्या करना है ना, 0 से x और एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे मेरा क्या आएगा, डी वाई प्लस 0 to x, यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर एंड डी वाई, और ये हो गया मेरा dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये मेरा क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मेरा वेरिएबल क्या है, y के रेस्पेक्ट में करना है। तो कांस्टेंट क्या होता है, इंटीग्रेशन में बाहर आ जाता है, तो ये एक्स स्क्वायर बाहर हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये y हो जाएगा, प्लस ये तो मेरा कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, ये y³ डिवाइडेड बाई 3, और लिमिट लगाएंगे 0 to x, 0 to x, ठीक है। तो यहाँ से लिमिट लगाएंगे, तो यहाँ से x एक y की जगह पर x रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा x³ हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, x³ डिवाइडेड बाई, इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा x³ और 0 रखेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, लोअर लिमिट, और इसके लिए रखेंगे तो ये x³ डिवाइडेड बाई 3, और इसके ये लोअर लिमिट रखेंगे तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से मेरा क्या आएगा, x³ प्लस x³ डिवाइडेड बाई 3, और ये वही यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 4x³ डिवाइडेड बाई 3। अगेन इसको सॉल्व करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे, तो ये मेरा क्या है, x है, यानी कि x मेरा क्या है, यहाँ पे x को इंटीग्रेट करेंगे तो x³ है 4/3, तो सबसे पहले कांस्टेंट है, तो इसको बाहर हटाओ, और x3 का इंटीग्रेशन किसी भी चीज़ का x के पावर अगर n है उसको इंटीग्रेट करना है, तो वो मेरा आता है x के पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा x के पावर 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। अब इस लिमिट को इसमें पुट करते हैं, लिमिट को पुट करेंगे तो सबसे पहले कांस्टेंट को तो रहने दो,
और ये 1/4 ये भी कांस्टेंट है, इसको भी हटा दो। अब यहाँ पे लिमिट को पुट करते हैं, यानी कि बचा मेरा कितना x⁴, उसमें लिमिट को पुट करेंगे तो z⁴ माइनस ये 0, लोअर लिमिट 0 है तो 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि आंसर जो आएगा वो 4 से 4 मेरा कैंसिल, 1/3 z⁴, और यही मेरा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ईजी दे रखा है। बोल रखा है इफ़ ए एक मैट्रिक्स दे रखा है जिसका एलिमेंट 2, 3, -1 एंड 5 है, बी है जिसका एलिमेंट 3, 5, 1, -2 है, एंड एक सी है x + y 8, 0, x - y, और एक इक्वेशन दे रखा है a + b = c। तो हमको फाइंड करना है इसमें x एंड y का वैल्यू। बहुत ईजी क्वेश्चन है। इस इक्वेशन में क्या करेंगे, सबको पुट करेंगे और फाइंड कर लेंगे। तो ये इक्वेशन दे रखा है, इसमें a का वैल्यू पुट किए, यहाँ पे b का वैल्यू पुट किए, = c हो गया। यहाँ पे प्लस का साइन दे रखा है और ये दोनों मैट्रिक्स है तो दोनों का फर्स्ट एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, तो ये 2 and 3 5 हो जाएगा, 3 and 5 8 हो जाएगा, और ये -1 और 1 0 हो जाएंगे, और 5 और -2 ये हो जाएगा मेरा 3। यहाँ पे x + y जैसे लिखा हुआ वैसे यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल दे रखा है तो इस वजह से क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट और इस मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हो गया एक इक्वेशन। वैसे ही इस मैट्रिक्स का ये वाले एलिमेंट और ये इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ से ये भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। दो इक्वेशन हमको यहाँ से मिल गया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया गया है, तो x का वैल्यू 4 आ गया है एंड y का वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगा, ठीक है। तो x मेरा 4 एंड y मेरा 1 आ गया, और यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको सॉल्व करना है, ठीक है। x² - y² dy/dx = 2xy, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, dy/dx को यहाँ पे हम लिखते हैं। तो dy/dx को लिखने के लिए 2xy है तो इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में है तो इसको हम डिवाइड में भेज देते हैं। तो यहाँ से dy/dx का वैल्यू आ गया 2xy / x² - y²। और जब भी ऐसा कुछ दिया रहे एक्स वाई साथ रहे, यानी कि यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है ना, यहाँ पे एक्स वाई मिला के यहाँ पे यानी कि x² और y², यानी कि यहाँ पे हमको ऑर्डर कितना दिख रहा है, ऑर्डर 2 दिख रहा है। तो उसको हम y का वैल्यू vx यानी कि v = y / x, इसको हम सपोज करके सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन कभी भी ऑर्डर 2 दिया है तो हम उसको ऐसे, और कैसे समझ आ रहा है कि ऑर्डर 2 है, क्योंकि यहाँ पे x का पावर 2 है, y का पावर 2 है, और यहाँ पे x का पावर 1 एंड y का पावर 1, इसको ऐड करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो ऐड करेंगे तो ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ऐसे समझेंगे कि ऑर्डर 2 है, यानी कि हमको यहाँ पे कहीं ना कहीं हमको v = y/x को पुट करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले v = यहाँ पे y/x यानी कि y = vx लिख सकते हैं, y = vx लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम dy/dx का वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद मेरा dy/dx = आ जाएगा v + x dv/dx, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो भी मेरा ये आ रखा है इसको हम क्या करते हैं, जो dy/dx के प्लेस पे इसको पुट करते हैं, एंड आगे जो दे रखा था क्या था, dy/dx = 2xy / x² - y², ऐसा इक्वेशन था, ठीक है। तो dy/dx के प्लेस पे v यानी कि v + x dv/dx को पुट किए, और यहाँ पे 2x है तो x हो गया, एंड y के प्लेस पे vx को पुट कर दिए, वैसे ही x² और y के प्लेस पे vx को पुट किए। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ गया मेरा x², इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो x² आ गया, और ये 2 भी, तो यहाँ से 2 भी हो गया। वैसे ही इस दोनों में से x² को कॉमन कर लिए तो बचा क्या है, 1 - v², तो 1 - v² हो गया, ठीक है। यहाँ से x² तो कट जाएंगे, तो बचा मेरा क्या, v + x dv/dx = 2v / 1 - v²। अब इस v को इधर लाते हैं, तो इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x dv/dx = 2v 1 - v² माइनस, और ये प्लस में है तो इधर आके मेरा माइनस में आ गया।
इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद मेरा आ जाएगा v प्लस वी क्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर। अब यहाँ थोड़ा हमको सोचना पड़ेगा कि मेरे पास तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा x डी वी डिवाइडेड बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस वी क्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या किया गया है ना, x वाले को एक साइड रखा गया है एंड y वाले को एक साइड रखा गया है। तो अगर x वाले को हम राइट साइड लाते हैं, यानी कि dx ये नीचे है तो इस साइड आएगा तो ऊपर आ जाएगा, तो dx हो गया, एंड x मेरा ऊपर है तो ये नीचे आ गया। और जो भी मेरा v वाले टर्म है उसको हमने लेफ्ट साइड में रखा, तो ये 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई v इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी हो गया है। इसमें से क्या किया गया ना, v को कॉमन कर लिया गया तो आ गया v इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ यहाँ पे क्या किया गया है ना, एक तो यहाँ पे माइनस का वी स्क्वायर है, तो अगर हम 2v स्क्वायर माइनस और प्लस वी स्क्वायर लिखते हैं तो ये मेरा क्या हो सकता है, माइनस का वी स्क्वायर अगेन आ जाएगा। तो इसको हमने ऐसा लिखा। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या करना है ना, अपर साइड में ना हमको 1 प्लस बी स्क्वायर कहीं किसी तरह करके बनाना है। ठीक है, तो यहाँ से 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2v स्क्वायर डिवाइडेड बाई v इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस वाले टर्म के नीचे ये वाले टर्म को लिखेंगे, तो 1 प्लस वी स्क्वायर तो कट जाएंगे, तो बचेगा क्या 1 माइनस वी, तो 1 माइनस वी हो गया, और माइनस फिर इस वाले टर्म के नीचे साइड में ये लिखेंगे तो बचे, ये वी स्क्वायर है तो एक वी से एक वी कट गया तो बचेगा 2v डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी डी एक्स बाई इक्वल में डी एक्स बाई एक्स। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट इजिली कर सकते हैं, तो ये आ गया 1 बाई वी डी वी माइनस 2v 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। ठीक है, तो 1 बाई एक्स का जो भी मेरा इंटीग्रेशन होता है वो मेरा लॉग एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा 1 बाई वी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग वी हो जाएगा, माइनस अब इसको कैसे करना है, तो यहाँ पे 2v डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर दे रखा है डी वी, तो क्या करते हैं ना, यहाँ पे 1 प्लस वी स्क्वायर जो दे रखा है उसको हम अगर p मान लेते हैं तो 2v डी वी इक्वल टू p, ये p मेरा क्या है तो यहाँ से dp आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2v dv के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, dp, यानी 2v dv के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं dp, और 1 प्लस वी स्क्वायर के जगह पर हम p लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये आ गया ना 1 बाई एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग पी लिख सकते हैं, और पी के प्लेस पर क्या पुट करना है 1 प्लस वी स्क्वायर, तो इसी वजह से यहाँ से लिखा गया लॉग इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर और इक्वल टू 1 बाई एक्स है, तो इसका लॉग एक्स हो गया, और प्लस का सी जो कि इंटीग्रल कांस्टेंट है। अब हम जानते हैं एक और लॉग एम माइनस लॉग एन, इसका वैल्यू कितना होता है, लॉग एम डिवाइडेड बाई एन होता है। तो यहाँ पे लॉग वी माइनस लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग वी डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू लॉग, मान लो कि ये इंटीग्रल कांस्टेंट है, ये तो हम खुद से मान रहे हैं, तो इसको मान लो कि मेरा क्या है लॉग सी है, तो ये प्लस में है, तो वैसे जैसे माइनस के लिए हम डिवाइड का यूज करते हैं वैसे प्लस के लिए हम मल्टीप्लाई का यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं ना, v जो भी v है उसके प्लेस पे y बाई एक्स मान रखे थे उसको हम इसमें इस इक्वेशन में पुट करेंगे। दोनों साइड में सबसे पहले लॉग है तो लॉग को चलो हटा देते हैं, तो बचेगा मेरा क्या, v डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। ठीक है, और v के जगह पर y बाई एक्स को पुट करेंगे, पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वो मेरा y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी, यही इस सबको सॉल्व करने के बाद मेरा यही आंसर आएगा। तो यही है मेरा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो ये वाले भी क्वेश्चन आपका क्या है, VVI है, इसको आपको बना ही लेना चाहिए, देख ही लेना चाहिए। ठीक है, और रहा बात यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का, तो वो तो क्वेश्चन बहुत रिपीट करते हैं। अगर आप PYQ बहुत अच्छे से पूरे अच्छे से बना रखे हो तो आप तो श्योर हो जाओ कि हाँ आपका तो अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन लिमिट है 0 से π/2 एंड ये है मेरा √1 प्लस साइन एक्स डी एक्स।
तो सबसे पहले हम यहाँ पे ना रूट को हटाते हैं। रूट को हटाने के लिए 1 का वैल्यू तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो भी मेरा यहाँ पे जो इसका एक्स का वैल्यू है दोनों में साइन एंड कॉस में सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे साइन एंड कॉस में हम सेम रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। ठीक है, और यहाँ पे साइन एक्स है, साइन एक्स तो हम एक और फार्मूला जानते हैं, साइन 2x इक्वल टू हम लिखते हैं 2 कॉस एक्स एंड साइन एक्स। ठीक है, यानी कि ये क्या हो रहा है ना, ये x और इसका क्या जो भी है यहाँ पे उसका क्या हो जा रहा है, ये हाफ हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे x है तो x का हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स बाई टू एंड कॉस एक्स बाई टू एंड 2। ठीक है, ये समझ आया ये कैसे लिखा है। अगेन अब ये दिख रहा है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में दिख रहा है, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 0 से पाई में ये मेरा 0 से पाई और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। ठीक है, तो इसको रूट से बाहर निकालना है, तो ये किस में आएंगे, प्लस में आएंगे, क्योंकि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 0 से पाई बाई 2 के बीच में, जैसे ये मेरा है इसमें ये मेरा क्या है 0 से पाई बाई 2 होता है, ये पाई है और ये 3 पाई बाई 2 है। तो इस 0 से पाई बाई 2 के बीच में मेरा साइन और कॉस क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है। तो जो भी रूट से बाहर निकालेंगे तो ये मेरा क्या होगा, पॉजिटिव में बाहर आएगा। तो पॉजिटिव में बाहर आएगा तो ये हो जाएगा मेरा साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू। अब इसको सॉल्व करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं, तो ये 0 से पाई बाई टू साइन एक्स बाई टू डी एक्स हो गया, और ये 0 से पाई बाई टू कॉस एक्स बाई टू डी एक्स हो गया। ठीक है, अब हम जानते हैं साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो मेरा माइनस कॉस एक्स होता है। वैसे ही कॉस एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो मेरा क्या होता है, प्लस का साइन एक्स होता है। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस का कॉस एक्स बाई टू, और यहाँ पे 1/2 है तो इसको हम एक और देख लो, अगर साइन एक्स हो गया और डिवाइडेड बाई यहाँ पे मान लो कि a है तो कॉस एक्स डिवाइडेड बाई a होता है, यहाँ पे मान लो b है तो डिवाइडेड बाई b होता है। ठीक है, तो ये हो गया है, ये देख लेना, इजी है, बहुत इजी है। अब क्या करना है, इसको लिमिट को पुट करना है, तो ये मेरा क्या है 2 ऊपर आया तो ये -2 हो गया, और cos पाई बाई 4 हो जाएगा, तो cos पाई बाई 4 का वैल्यू 1/√2 होता है, 1/√2 हो गया, और 0 पुट करेंगे तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है तो 1 हो गया, प्लस ये 2 ऊपर आया, और यहाँ से फिर साइन पाई बाई 4 का वैल्यू 1/√2 होता है तो 1/√2 हो गया, एंड साइन 0 का वैल्यू 0 होता है तो 0 हो गया। इसको सॉल्व किए तो ये आ गया मेरा कितना, अगर इसको करते हो -2 और ये आ गया मेरा 1 माइनस, चलो इस रूट को यहाँ से हटा ही देते हैं, तो क्या करते हैं ना, √2 डिवाइडेड बाई √2 मल्टीप्लाई √2 -1 प्लस 2 1 है तो √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ से ये आ जाएगा मेरा -2 √2 -1 अगर ये 2 हो गया ना तो एलसीएम लेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 2, और प्लस 2 √2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या है यहाँ से माइनस का √2 -2 माइनस का √2 -2 और प्लस का √2, तो यहाँ से ये माइनस का √2 और प्लस का √2 कैंसिल हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि आंसर क्या हो गया 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में इन्वर्स निकालना है, एक मैट्रिक्स दे रखा है ए और उसका हमको क्या करना है, इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले जो मैट्रिक्स दिया रहता है उसका हम क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो इसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो ये मेरा मैट्रिक्स ए है जिसका एलिमेंट 1 0 2 2 3 0 एंड 0 3 4 है। ठीक है, तो ये प्लस माइनस एंड प्लस से ओपन होगा, तो ये हो जाएगा मेरा कितना 1, और ये 1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, और इसको इससे करेंगे तो 0 हो जाएगा, एंड माइनस का 0 इससे करेंगे तो ये 0 आ गया, तो कुछ भी अंदर आए उसका तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0 ही आएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको छोड़ ही दो, +2
और इसको करेगा तो ये हो जाएगा 6 माइनस का 0, यानी कि यहाँ से ये मेरा आ गया 12 एंड प्लस 12, यानी कि जो भी मेरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा वो मेरा 24 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको डिटर्मिनेंट फाइंड हो गया। अब इसका हम कोफैक्टर निकालेंगे। ठीक है, नाउ हमें कोफैक्टर फाइंड करना है। तो कोफैक्टर फाइंड करने के लिए उसका फॉर्मूला होता है कोफैक्टर इक्वल टू -1 के पावर i प्लस जे मल्टीप्लाई माइनर। और माइनर क्या होता है, जो भी मेरा रो और कॉलम का माइनर फाइंड करना है उसको छोड़ने के बाद जो मैट्रिक्स बनता है एलिमेंट से उसको हम माइनर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ये है, ये मेरा क्या है, माइनर है। जैसे यहाँ पे A11 कौन सा है, एलिमेंट ये है, तो इसका रो और इसका कॉलम को छोड़ देंगे और जो मेरा बचेगा वो मेरा क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। तो 3 0 एंड 3 4, 3 0 एंड 3 4, तो ये क्या हो गया, मेरा माइनर हो गया। तो यहाँ से -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 12, और ये तो 0, यानी कि ये A11 क्या आ गया, 12 आ गया। वैसे ही A12, तो 12 मेरा क्या है, ये, तो ये वाले एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट को छोड़ देंगे और जो बचेगा उससे एक ये डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो 2 0 एंड 0 4, तो 0 4 हो गया। और ये -1 के पावर 1 प्लस 2, यानी कि इसमें क्या आएगा, माइनस आएगा, तो यहाँ पे माइनस हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 आ गया, यानी कि ये 8 आ गया। वैसे ही A13 के लिए देखते हैं, तो ये 13 के लिए इसको और इसको छोड़ेंगे तो बचेगा मेरा 2 3 एंड 0 3, तो 2 3 एंड 0 3 हो गया। और ये इसके पावर तो ये तो प्लस हो जाएंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 6 आ गया, और इसको करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि 6 ही हो जाएंगे। ठीक, वैसे ही A21 ये है, तो इसको और इसको छोड़ेंगे तो बचेगा मेरा क्या है, 0 2 एंड 3 एंड 4। ठीक है, तो यहाँ पे 0 2 एंड 3 एंड 4 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा माइनस में आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा मेरा, -1 इंटू 0 माइनस का 6, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 6। वैसे ही यहाँ पे सारे माइनर सारे कोफैक्टर और माइनर से निकाल लेंगे, तो यहाँ से कोफैक्टर A22 आ जाएगा मेरा 4, A23 आ जाएगा माइनस का 3, A31 आ जाएगा माइनस का 6, A32 आ जाएगा प्लस का 4 एंड A33 आ जाएगा मेरा यहाँ से 3। ठीक है, अब इस जो भी मेरा A11 A12 A13 जो भी फाइंड हुआ है कोफैक्टर, उससे हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, तो उससे मैट्रिक्स बनाएंगे तो आएगा मेरा 12 -8 6 6 4 -3 -6 4 एंड 3, तो ये मेरा एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आ गया। तो मैट्रिक्स आ गया ये मेरा कोफैक्टर से। अब एडजॉइन निकालने के लिए, किसी भी मैट्रिक्स का हमको एडजॉइन निकालना है, तो एडजॉइन फाइंड करने के लिए हम जो भी ये कोफैक्टर से मैट्रिक्स बना है उसका हम क्या लेते हैं, उसका ट्रांसपोज लेते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज का मतलब हो गया रो को कॉलम में चेंज कर देंगे और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे आ गया एडजॉइन ऑफ A B का जो भी मैट्रिक्स है उसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ये 12 6 और -6 ये क्या है, मेरा एक कॉलम है, तो ये मेरा रो बन जाएगा, ये कॉलम है तो ये भी रो बन जाएगा, और ये कॉलम है तो ये भी मेरा रो बन जाएगा। और A इन्वर्स जो होते हैं वो एडजॉइन ऑफ A डिवाइडेड बाई जो भी मेरा A का वैल्यू आया रहता है उससे हम डिवाइड करते हैं तो A इन्वर्स निकल जाता है। ठीक है, यही होता है फॉर्मूला A इन्वर्स का, इसको याद रखना होगा। तो ये A इन्वर्स का वैल्यू आ गया एडजॉइन ऑफ A डिवाइडेड बाई A, तो ये A का ये एडजॉइन का वैल्यू हो गया एंड ये A का वैल्यू हो गया, और यही मेरा A इन्वर्स है, तो यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है अप्लाई मैस्कुलिन थ्योरम टू ऑब्टेन द एक्सपेंशन ऑफ log 1 + tan x। ठीक है, इसमें मैस्कुलिन सीरीज का यूज करके और उसका थ्योरम का यूज करके जो भी मेरा log 1 + tan x फंक्शन दे रखा है, इसको हमको एक सीरीज के फॉर्म में उसको क्या करना है, एक्सपेंशन करना है। तो मैस्कुलिन सीरीज जो होता है वो आपको याद रखना होगा कि ये होता है। ठीक है, क्या है, जो फंक्शन है f(x) = f0 + x f'0 + x² f"0 और ये 2 का फैक्टोरियल प्लस x³ / 3 का फैक्टोरियल एंड f"0। ऐसे ये
इन्फिनिटी तक चलते जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा क्या है फंक्शन, जो भी मेरा ये दे रखा है इसको हम मान लेते हैं कि वो मेरा f(x) है, जिसका वैल्यू क्या है log 1 + tan x। अब उस ये इसमें सीरीज में देखो क्या है, सबसे पहले f' निकालना है, तो पहले f0 फाइंड कर लो। तो अगर यहाँ से हम f0 फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा log 1 + tan 0। तो यहाँ से मेरा tan 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो 0 हो गया। और log 1 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, यानी कि ये ओवरऑल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हम f0 का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। अब f', तो इसका तो वैल्यू फाइंड हो गया। अब देखते हैं f'(x), यानी कि इसको हमको क्या करना है, एक बार डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x बाई dx होता है 1/x। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/1 + tan x, तो x के प्लेस पर क्या है 1 + tan x, तो ये 1 + tan x हो जाएगा। और यहाँ से इसको अब डिफ्रेंशिएट करेंगे tan x का, तो tan x का 1 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, एंड tan x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा मेरा sec²x, तो sec² हो गया। ठीक है, तो यहाँ से मेरा f' को sec² को और क्या लिख सकते हैं, 1 + tan² x भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 1 + tan² डिवाइडेड बाई 1 + tan x। और यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे मेरा इक्वेशन में क्या था, यहाँ y इक्वल टू क्या है, log 1 + tan x है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ना, इसके log 1 + tan x है ना, तो इसको यहाँ पे मानो कि ये क्या है, इसका बेस क्या है, e है। तो log को हटाना है तो ये e⁻y इक्वल टू 1 + tan x हो जाता है। ठीक है, यहाँ जो भी बेस होता है वो बेस आके और उसके पावर में y हो जाता है, और जो यहाँ पे रहेगा 1 + tan x कुछ भी, तो वो इक्वल उसके हो जाते हैं। तो ये वाले टर्म याद रखना होगा, इसी वजह से यहाँ लिखा गया है e⁻y इक्वल टू 1 + tan x। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ पे कर दिया गया है f'(x) को, तो आप इसको भी कर सकते हो, लेकिन ये बनाने के लिए ना आगे चल के इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा क्या मुश्किल ही है। इसी वजह से इसको ना e⁻y के फॉर्म में लिखा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि उसको डिफ्रेंशिएट करना ईजी रहता है। तो यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e⁻y हो जाएगा, और y के ये x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y मेरा क्या हो जाएगा, ये इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक, तो ये हो गया मेरा e⁻y, और y1 इक्वल टू 1 का तो 0 हो जाएगा, एंड tan x का मेरा हो जाएगा sec²x, तो sec² हो। तो यहाँ पे ये कितना आ गया, y1 अब 0 फाइंड करते हैं, तो 0 फाइंड करते हैं तो यहाँ पे sec² है, और इसके प्लेस पे हम क्या करते हैं, x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही इसको अगेन एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो e⁻y y2 + e⁻y y1 का स्क्वायर इक्वल टू ये डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये आएगा, और sec² x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 sec x इंटू tan x आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम इसको कैसे डिफ्रेंशिएट किए हैं इसको, तो ये हो गया मेरा d sec² x डिवाइडेड बाई dx। तो इसको मान लिए हैं हम, पहले तो तोड़ेंगे इसको dx⁻n डिवाइडेड बाई dx वाले टर्म पे। तो ये हो गया मेरा, मान लो ये sec x को x मान लिए हैं तो 2 sec x हो गया, और sec x का जो मेरा डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है sec x इंटू tan x, इसी वजह से ये लिखा गया। ठीक, अब यहाँ पे e⁻y को कॉमन किए तो वो यहाँ पे क्या आ गया मेरा, ये y1 का स्क्वायर प्लस ये y2 इक्वल टू 2 sec² x एंड tan x। यहाँ से y आ गया, y1 का स्क्वायर प्लस y2, और यहाँ से 2, और यहाँ पे मेरा क्या है e⁻y, इसका वैल्यू क्या दे रखा है, यहाँ पे e⁻y y1, e⁻y यहाँ पे क्या है ना sec² x है, तो sec² x के प्लेस पर हम लिख सकते हैं e⁻y y1, तो यहाँ पे हम लिख दिए e⁻y y1, और ये tan x हो गया। ठीक है, तो
यहाँ से मेरा y1 y2 फाइंड हो गया। अब इसको इसमें x का वैल्यू 0 पुट करके इसको सॉल्व इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। जब वो x का वैल्यू 0 होगा तो y2 का वैल्यू क्या होगा, ठीक। तो जब x का वैल्यू 0 होगा तो इसमें अगर पुट करते हैं तो e के पावर y है, तो सबसे पहले e के पावर y तो कट गया ना e के पावर y से, तो बचा मेरा क्या, y1 का स्क्वायर प्लस y2 इक्वल टू 2y1 tan x। यहाँ पे y1 का स्क्वायर है तो ये मेरा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस y2 0 हमको फाइंड करना है इक्वल टू 2, y1 का वैल्यू कितना है मेरे पास 1 एंड tan 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो ये वाले टर्म तो 0 हो जाएंगे, यानी कि y2 का वैल्यू y2 0 कितना आ जाएगा -1। इस वजह से यहाँ पे y2 0 का वैल्यू कितना लिखा गया है -1। अब इसको क्या करते हैं, एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसमें इन्फिनिटी तक दिया हुआ है सीरीज, ठीक है, आपकी मर्जी जहाँ तक डिफ्रेंशिएट कर सकते हो एग्जाम में कर लेना, लेकिन एटलीस्ट 3 तो कर ही लेना, ठीक। 3 तक करोगे, नहीं तो पेज भरने के लिए लोग तो बहुत सारे करते हैं, ठीक, लेकिन एटलीस्ट 3 तक डिफ्रेंशिएट करके और उसका सीरीज को लिख देना है। तो देखते हैं थर्ड वाले डेरिवेटिव को। तो यहाँ से थर्ड डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा, पहले देखते हैं इक्वेशन क्या था मेरा सेकेंड वाला, ठीक है। तो सेकेंड वाला जो मेरा इक्वेशन था वो y1 का स्क्वायर प्लस y2 इक्वल टू 2y1 tan x था, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये मेरा आ जाएगा 2y1 y2 प्लस y2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो y3 बन जाएगा इक्वल टू, और इसमें क्या करते हैं पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और इसको रहने देते हैं, तो 2y2 हो जाएगा tan x प्लस 2y1 और tan x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर हो गया, ठीक है, इजी है। अब क्या करते हैं वहीं x के प्लेस पे 0 को पुट करेंगे तो ये y3 और 0 हो गया, और ये मेरा 2y2 tan x है, तो इसमें अगर tan x के प्लेस पे 0 रखेंगे तो ये वाले टर्म तो 0 हो जाएंगे, और यहाँ पे sec स्क्वायर x है, तो यहाँ पे sec स्क्वायर x का अगर यहाँ पे 0 रखते हैं तो ये 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 1 एंड y1 का वैल्यू कितना आया था, y1 का वैल्यू भी 1 आया था, तो ये 1 हो गया। एंड यहाँ से हमको y1 y2 फाइंड करना है, तो एक तक वैल्यू -1 एंड एक +1 आया था, यानी कि यहाँ से आप देखना इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर ना 4 आ जाएगा, ठीक। तो अब सारे वैल्यू को जो भी मेरा एक्सप्रेशन दे रखा था उसमें पुट करेंगे, तो यहाँ से मेरा जो आएगा वो log 1 प्लस tan x का वैल्यू आएगा, वो मेरा पहला मेरा क्या था f0, तो वो 0 आया था, तो यहाँ 0 प्लस, और यहाँ पे मेरा क्या था, एक बार सीरीज लिखते हैं, ठीक है, मेरा था f0 प्लस x f'0 प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल, f यहाँ पे $0 था प्लस x³ डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल और f'0 था, ठीक है। वैसे ये सीरीज चलता जा रहा था, तो f0 क्या था 0 हो गया, x हो गया, और f'0 क्या था 1 था, तो 1 हो गया, एक्स स्क्वायर 2 का फैक्टोरियल $0 कितना था -1, तो -1 हो गया डबल डैश, और इसका मतलब समझो ये y2 है और ये मेरा y1 है, ठीक है। तो वैसे ये सीरीज चलता जाएगा, तो यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है सॉल्व d² y डिवाइडेड बाई dx² प्लस y इक्वल टू sin 2x। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मेथड है, और उसमें हमको कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना रहता है एंड पार्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड करना रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम सपोज मान लेते हैं कि जो मेरा dy बाई dx है, यानी कि यहाँ पे d बाई dx है, इसको हम ना कैपिटल D से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, ये d डिवाइडेड बाई dx², तो ये मेरा क्या हो जाएगा d का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, एंड y है तो y हो गया प्लस y और ये sin 2x। अब इसमें सबसे पहले इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो ये वाला स्टेप क्लियर रहना चाहिए दिमाग में, और ये उसके बाद लिखना कैसे है ये हो गया।
अब इसमें जो भी लेफ्ट साइड में रहेंगे उसको हम एक ऑक्सिलरी इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी मेरा ये है डी स्क्वायर, तो यहाँ पे डी के प्लेस पे क्या करेंगे, एम स्क्वायर कर देंगे, और इसमें से जो वाई है ना उसको हटा देंगे, यानी कि ये मेरा क्या है, डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू साइन 2x है। तो जो भी y के कोफिशिएंट होंगे उसको हम एक ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये कन्वर्ट करने के बाद आ गया मेरा एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से मेरा m का वैल्यू आ गया -1। तो अगर हम m का वैल्यू फाइंड करेंगे तो m का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, √(-1), ठीक है। और √(-1) आ रहा है, यानी कि यहाँ से √(-1), यानी कि ये मेरा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू को डिनोट कर रहा है। तो कॉम्प्लेक्स वैल्यू को डिनोट कर रहा है तो यहाँ जो रूट मेरा आएगा वो या तो i आएगा और या तो माइनस का i आएगा, ठीक है। तो यहाँ से m का जो वैल्यू है वो या तो i हो सकता है या तो माइनस का i हो सकता है, यानी कि एक क्या आएगा, एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू आएगा, यानी कि यहाँ पे जो रूट आएंगे वो इमेजिनरी रूट आएंगे। तो इमेजिनरी रूट आएंगे तो उस यहाँ पे तो उसको हम ना उसको कैसे लिखते हैं आगे, इमेजिनरी रूट के लिए हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को कैसे लिखते हैं उसको आगे देखते हैं। में आ गया तो इसके लिए हम CF जो निकालते हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस i है तो ये आप याद रखो CF कैसे निकलता है। मान लो कि अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन में जो मेरा m1 है वो अल्फ़ा प्लस i बीटा है एंड m2 जो है वो अल्फ़ा माइनस i बीटा है, तो ये जो मेरा CF होगा वो e के पावर अल्फ़ा x इंटू C1 कॉस बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अल्फ़ा का यहाँ से अगर इससे मैच करते हैं तो यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि m क्या है मेरा, यहाँ पे अल्फ़ा i बीटा करते थे, सिर्फ i वाला जो फैक्टर है वो यहाँ पे है, तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और बीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। और ये तो प्लस माइनस i के लिए हो गया, तो यानी कि बीटा हो गया यहाँ से क्या, 1, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम CF निकालते हैं तो e के पावर यहाँ पे क्या है अल्फ़ा x, तो 0x हो जाएगा, एंड यहाँ पे हो जाएगा मेरा C1 और कॉस x प्लस यहाँ पे जो मेरा है बीटा, तो बीटा का वैल्यू कितना है मेरे पास, 1 है, तो यहाँ पे बीटा x है तो बीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे x हो जाएगा प्लस C2 और साइन x, ठीक है। तो ये मेरा CF हो गया, और किसी भी e के पावर मेरा क्या है 0, यानी ये किसी भी चीज़ के पावर 0 कितना आता है 1, तो इसका वैल्यू मेरा 1 हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा मेरा कितना, इतना वैल्यू। तो ये हो जाएगा CF का वैल्यू C1 cos x प्लस C2 साइन x। तो यहाँ से मेरा CF फाइंड हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, PI निकालेंगे। तो PI में मेरा PI जो हो जाएगा वो साइन 2x डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस 1 होगा। तो मेरा जो इक्वेशन था वो मेरा क्या था, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू साइन 2x। जो 2x होता है उसको हम क्या करते हैं, PI के अपर में लिखते हैं, और जो नीचे मेरा है ये डी स्क्वायर प्लस 1, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन, यहाँ जो मेरा था डी स्क्वायर प्लस 1 एंड वाई इक्वल टू साइन 2x। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मेरा आ जाएगा ये डी स्क्वायर प्लस 1 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे PI में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से साइन 2x हम लिखेंगे ये वाले टर्म को, और नीचे हम लिखेंगे डी स्क्वायर प्लस 1 वहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे हम डी स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे, जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट रहेगा उसको ना स्क्वायर करके और माइनस करके रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो डी स्क्वायर हो जाएगा माइनस का, और ये यहाँ जो भी कोफिशिएंट रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से मेरा डी स्क्वायर का वैल्यू आ गया -4। तो PI जो है वो मेरा आ जाएगा साइन 2x डिवाइडेड बाई -4 प्लस 1, यानी कि PI मेरा आ गया साइन 2x डिवाइडेड बाई -3। तो ये हो गया मेरा PI एंड ये हो गया मेरा CF। अब जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो क्या करेंगे, दोनों को प्लस करके और दोनों को वो मेरा जो होगा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो y जो हो जाएगा वो मेरा PI प्लस CF हो जाएगा, और PI मेरा हो गया माइनस का साइन 2x डिवाइडेड बाई 3 प्लस CF जो है वो मेरा C1 cos x प्लस C2 साइन x है।
तो यही मेरा क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है सॉल्व डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू ई के पावर 2x। सेम क्वेश्चन जैसे 9 नंबर क्वेश्चन थे वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है तो इसको हम डी वाई लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे डी डिवाइडेड बाई डी एक्स है वो क्या है, डी है, यानी कि पहला स्टेप ये है। सेकेंड स्टेप ये है कि जो भी मेरा डी वाई बाई डी एक्स है उसको हम डी से चेंज करेंगे। तो डी स्क्वायर वाई प्लस 3 डी वाई प्लस 2y इक्वल टू ई के पावर 2x हो गया, यानी कि ये आ गया मेरा। इसमें से y को कॉमन करेंगे तो डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इक्वल टू वाई आ गया, इक्वल टू ई के पावर 2x हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, y के जो भी कोफिशिएंट है उसको हम क्या करेंगे, एक एक्जुलरी इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ से d के प्लेस पर एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0 और यहाँ से हम m का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ से m का वैल्यू आ गया मेरा -1 एंड -2। तो यहाँ हमको क्या दिख रहा है, एक रियल रूट दिख रहा है। तो रियल रूट दिख रहा है तो उसके लिए जो मेरा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है कुछ ऐसा होता है c1 e के पावर, और जो ये रहेगा वो माइनस का x एंड प्लस c2 e के पावर, सेकेंड वाले जो भी रूट्स रहेंगे वो -2 एंड x। तो ये हो गया मेरा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, और सेकेंड होता है मेरा पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो उसको फाइंड करने के लिए जो भी मेरा क्वेश्चन में दे रखा था इक्वल टू में, जैसे कि यहाँ जो मेरा ये वाला e के पावर 2x है उसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे पार्टिकुलर इंटीग्रल में e के पावर 2x हो गया और डिवाइडेड बाई जो मेरा एक्जुलरी इक्वेशन था उस d वाले, उसको यहाँ से d के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2। ठीक है, इक्वल टू, अब जो भी यहाँ पे पावर में दे रखा है, जैसे 2 दे रखा है तो क्या करेंगे, d के प्लेस पे हम 2 को पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद ये मेरा कितना आ जाएगा, 2 को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये मेरा कितना आ जाएगा 2 एंड 3, यानी कि ये मेरा कितना आएगा 6 आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया 6। तो यहाँ से आ गया e के पावर 4 और ये प्लस 2, यानी कि ये आ गया e के पावर 2x डिवाइडेड बाई 12। और इसका जनरल जो सॉल्यूशन होता है इस फंक्शन का वो होता है, जो भी मेरा ये कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा वो और ये पार्टिकुलर इंटीग्रल आएगा वो, उसको ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद जो भी आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा आंसर हो जाएगा, ये मेरा कम्प्लीमेंट्री से आया हुआ है और ये मेरा पार्टिकुलर इंटीग्रल से आया है, दोनों को ऐड करेंगे तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है।